ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मयंक सर इंग्लिश क्लासेस। एंड आज जो अपन कवर करने वाले हैं वो एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन। और ये टॉपिक बहुत यूज़फुल होगा अगर आप अपनी रीडिंग को, राइटिंग को, स्पीकिंग को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल टॉपिक है, बहुत यूज़फुल है। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को पढ़ने से पहले अपने को पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव होता क्या है। देखो, एडजेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जो किसी चीज़ का गुण, अवगुण, अच्छाई, बुराई, क्वालिटी को बताता है, वो एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है? जो किसी भी चीज की विशेषता बताते हैं, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण हिंदी में बोला जाता है इसे, राइट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कोई लड़की है, मान लो वो ब्यूटीफुल है, तो लड़की का गुण बन गया ये ब्यूटीफुल गर्ल। टॉल बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी है? टॉल है। तो आपको क्लियर हो गया होगा गर्ल क्या है? नाउन है। और गर्ल कैसी है? सुंदर है। तो कोई नाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। ऐसे बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग टॉल है। तो यानी कि जब कोई नाउन है उसको डिस्क्राइब किया जाए, यानी कि उसके बारे में बताया जाए, यानी कि वो कैसा है नाउन, वो जो शब्द होगा उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव बोलेंगे, राइट। दूसरी बात अपने को क्या समझनी है? देखो, व्हाट डू एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब। अब एडजेक्टिव्स क्या क्या बताते हैं? देखो, सबसे पहली बात साइज बताते हैं। कोई चीज बड़ी है, छोटी है, पतली है, मोटी है ना, इस तरह से साइज को बताने का काम करते हैं एडजेक्टिव्स। यानी कि बिग, स्मॉल, टाइनी, ह्यूज। एग्जाम्पल क्या है? ह्यूज एलिफेंट। अब हाथी क्या है? बड़ा है, तो ह्यूज। तो हाथी का साइज कैसा? ह्यूज हो गया, राइट। शेप, किसी चीज की शेप को बताने का काम भी एडजेक्टिव्स ही करते हैं। जैसे कोई चीज राउंड है, यानी कि गोल, स्क्वेयर, ओवल, ट्रायंगुलर, है ना। जैसे राउंड बॉल, बॉल कैसी है? राउंड, है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? कलर। तो पहला हमने पढ़ लिया शेप, साइज, शेप, एंड थर्ड इज कलर। कि जो नाउन है उसका रंग कैसा है? ब्लू, येलो, ग्रीन, ये सब भी क्या है? एडजेक्टिव्स हैं। जैसे रेड एप्पल, तो एप्पल यहाँ पे नाउन है, इसका कलर कैसा है? रेड। तो रेड क्या बन गया? एडजेक्टिव। एज को या अवस्था को बताते हैं, उम्र को। कोई चीज ओल्ड है, यंग है, न्यू है, एंशियंट है, वो भी क्या उसके एडजेक्टिव्स हैं। एग्जाम्पल, एन ओल्ड हाउस, हाउस कैसा है? पुराना है। टेम्परेचर को, यानी कि किसी चीज के तापमान को, कोई चीज गर्म है, ठंडी है, जैसे कि हॉट, कोल्ड, वार्म, फ्रीजिंग। जैसे अ कोल्ड ड्रिंक, ये ड्रिंक कैसी है? कोल्ड है, राइट। ऐसी मटेरियल, कोई चीज किस चीज से बनी हुई है? कोई वुडन, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास। जैसे वुडन चेयर, तो चेयर कैसी है? वुडन है, राइट। क्वालिटी, गुड, बैड, सॉफ्ट, हार्ड, क्लेवर। जैसे सॉफ्ट पिलो, पिलो कैसा है? सॉफ्ट, उसकी क्वालिटी है, राइट। आगे देखते हैं फीलिंग्स। जैसे कोई फील कैसा कर रहा है ना। जैसे चाइल्ड है, वो कैसा है? हैप्पी है। तो हैप्पी, सैड, एंग्री, एक्साइटेड, ये सब भी क्या है? जो भावनाएं दिख रही है हमारे को, जो कोई चीज कैसा फील कर रही है या हमें कैसा फील करवा रही है, वो भी क्या? एडजेक्टिव है। क्वांटिटी, यानी कि किसी की मात्रा कितनी है, ये भी एडजेक्टिव होता है। सम का मतलब थोड़ा, मैनी का मतलब कई सारे, फ्यू का मतलब कुछ, सेवरल कई प्रकार का या कई कह सकते हो। जैसे मैनी स्टूडेंट्स, यानी कि कई सारे स्टूडेंट्स। ओपिनियन, अब आपका विचार, आपको क्या कोई चीज कैसे लग रही है? आपको अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है, बोरिंग लग रही है, इंटरेस्टिंग लग रही है, तो वो भी क्या है? एडजेक्टिव बन जाएगा, राइट। अ ब्यूटीफुल स्टोरी, जैसे आपने कोई स्टोरी सुनी, वो कैसी लगी आपको? सुंदर लगी, तो स्टोरी कैसी है? ब्यूटीफुल है, आपका ओपिनियन है। तो ये सब एडजेक्टिव्स है। दोबारा देखते हैं क्या क्या आता है एडजेक्टिव के अंदर। साइज, यानी कि आकार, शेप, यानी कि उसकी आकृति, कलर, एज, टेम्परेचर, मटेरियल, क्वालिटी, फीलिंग्स, क्वांटिटी, ओपिनियन। तो ये सब के सब क्या है? एडजेक्टिव के। हमने देख लिया भाई एडजेक्टिव क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है, राइट। ओके, अभी यहां पर क्या है? देखो, ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जैसे सबसे पहले आप ओपिनियन लिखते हो, उसके बाद साइज लिखते हो, उसके बाद एज लिखते हो, उसके बाद शेप लिखते हो, उसके बाद कलर लिखते हो, उसके बाद ओरिजिन लिखते हो, देन मटेरियल, देन पर्पस, देन नाउन। तो नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव्स आपको, जैसे एक चीज के आपके 4-5 एडजेक्टिव लिखने हैं, तो उसका एक ऑर्डर होता है, ठीक है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सिंपली इसको एक बार याद रखना है आपने। सबसे पहले ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, एंड देन नाउन। जैसे अ ब्यूटीफुल, लार्ज, ओल्ड, राउंड, रेड इंडियन वुडन टेबल। अब देखो, यहां पर टेबल तो क्या है? नाउन है। अब टेबल कैसी है? सबसे पहले आपको लगता है ब्यूटीफुल, तो आपने ओपिनियन रखा अपना। उसका साइज बताया, लार्ज,
उसकी एज बताई ओल्ड, उसका शेप बताया राउंड, देन उसका कलर बताया रेड, देन उसका ओरिजिन बताया इंडियन, देन उसका मटेरियल बताया वुडन, देन नाउन आया। तो जब भी आपको एडजेक्टिव, एक नाउन के कई सारे एडजेक्टिव्स बताने हैं तो उसका ऑर्डर ये लिखा जाता है, राइट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर बहुत ध्यान नहीं दे रहे हम, क्योंकि इसको मैंने डिस्कस किया अपने और लेक्चर्स के अंदर। अब देखो अपन आगे चलते हैं। अगर देखो हम ये लिखते हैं रेड वुडन लार्ज ब्यूटीफुल ओल्ड इंडियन टेबल, ये गलत है, क्योंकि इसमें क्या स्टार्टिंग हम क्या कर रहे हैं, कलर से कर रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग कलर से कभी भी नहीं होती, ओपिनियन से होती है, राइट। थोड़ा आइडिया लग गया होगा। अब देखो, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एडजेक्टिव एंड नाउन कॉम्बिनेशन। देखो नाउन तो हमें पता है, कोई भी चीज दुनिया में जो भी नाम है वो क्या है, एडजेक्टिव है, और वो कैसा है वो उसका एडजेक्टिव है, राइट। जैसे ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर कैसा है, सुंदर है, तो यहाँ पर फ्लावर क्या बन गया, नाउन, एंड ब्यूटीफुल क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो ये हमारा एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन बन गया, सुंदर फूल। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी ब्यूटीफुल फ्लावर फ्रॉम हर गार्डन, राइट। बिग हाउस, घर कैसा है, बिग हाउस, हाउस नाउन है, बिग बड़ा घर। दे विल इन बिग हाउस नियर द लेक, वो बड़े घर में रहते हैं लेक के पास। स्मॉल डॉग, छोटा कुत्ता, आई सॉ अ स्मॉल डॉग प्लेइंग इन द पार्क। फास्ट कार, ही बॉट अ फास्ट कार लास्ट वीक। कोल्ड वाटर, ठीक है ना, आई नीड अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, आई नीड अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। हॉट टी, शी एंजॉयज हॉट टी इन द मॉर्निंग, शी एंजॉयज हॉट टी, टी नाउन है, हॉट उसका एडजेक्टिव है, इन द मॉर्निंग। सॉफ्ट पिलो, आई लाइक टू स्लीप ऑन अ सॉफ्ट पिलो, पिलो कैसा है, पिलो सॉफ्ट है, आई लाइक टू स्लीप ऑन अ सॉफ्ट पिलो। हार्ड रॉक, कठोर चट्टान, द क्लाइंबर सेट ऑन अ हार्ड रॉक टू रेस्ट, द क्लाइंबर set on a hard rock to rest. Tall tree, a tall tree stands in the middle of the garden, a tall tree stands in the middle of the garden. Short man, the short man reached for the top shelf. Okay, color based combination, यानी कि नाउन के पहले कलर यूज किया हुआ है, तो उसके एग्जांपल्स हैं, जैसे रेड एप्पल, शी ate a red apple for breakfast, she ate a red apple for breakfast. Blue sky, the blue sky looks beautiful today, the blue sky looks beautiful today. Green grass, the cows are grazing on the green grass, green grass, grass कैसी है, green है, उसका कलर है, the cows are grazing on the green grass. Yellow banana, he peeled the yellow banana before eating, he peeled the yellow banana before eating. तो ये कलर दिख रहे हैं आपको. White shirt, he wore a white shirt to the meeting, he wore a white shirt to the meeting. Black cat, a black cat crossed the road, a black cat crossed the road. Pink rose, he placed a pink rose in the vase. तो रोज कैसा है, रोज पिंक है, she placed a pink rose in the vase. Orange juice, I love drinking orange juice in morning, I love drinking orange juice in the morning. Brown table, the book is on the brown table. Purple dress, she wore purple dress to the party, she wore purple dress to the party. अब देखो साइज बेस्ड कॉम्बिनेशन, लेकिन नाउन के पहले उसका साइज बताया जा रहा है. Large elephant, the large elephant walked through the jungle. Tiny insect, छोटा कीड़ा, a tiny insect landed on my hand, एक छोटा कीड़ा मेरे हाथ पर आ गया. Wide road, सड़क कैसी है, चौड़ी है. Wide का मतलब क्या है, चौड़ा. The city has a wide road for the traffic, the city has a wide road for the traffic. Narrow bridge, संकरा पुल, संकरा टाइट, तंग, छोटा, टाइट कह सकते हो. The car carefully crossed the narrow bridge, the car carefully crossed the narrow bridge. Heavy bag, bag कैसा है, bag heavy है. He carried a heavy bag on his shoulders, he carried a heavy bag on his shoulders. Light feather, feather क्या होता है, पंख, जो पक्षी के पंख होते हैं वो क्या है, feather. वो कैसे हैं, हल्के. Light का मतलब हल्का. A light feather floated in the air, एक हल्का पंख हवा में बह रहा था, ऐसा है. Thick book, मोटी किताब. तो किताब कैसी है, उसका आपको आकार दिख रहा है, मोटी. He is reading a thick book about history, he is reading a thick book about history. Okay, next देखते हैं क्या है हमारे पास. Thin stick, पतली छड़ी. He picked up a thin stick from the ground, he picked up a thin stick from the ground. Big tree, बड़ा पेड़. The birds built a nest in a big tree, the birds built a nest in a big tree. Small room, room कैसा है, room छोटा है. He stays in a small room near the market, he stays in a small room near the market.
आगे देखो, इमोशन बेस्ड कॉम्बिनेशन, यानी कि आपको कैसा महसूस होता है किसी को देखकर, वो है द हैप्पी चाइल्ड प्लेड इन द गार्डन। बच्चा कैसा है? बच्चा खुश है। द हैप्पी चाइल्ड प्लेड इन द गार्डन। सैड स्टोरी, स्टोरी कैसी है? सैड है। आपको फील कैसा हो रहा है पढ़ के? सैड। शी टोल्ड मी अ सैड स्टोरी अबाउट हर पास्ट। शी टोल्ड मी अ सैड स्टोरी अबाउट हर पास्ट। एंग्री मैन, आदमी कैसा है? गुस्सैल, तो फीलिंग आ रही है गुस्से की। द एंग्री मैन शाउटेड एट द वेटर। द एंग्री मैन शाउटेड एट द वेटर। एक्साइटेड स्टूडेंट, यानी कि उत्साहित छात्र। स्टूडेंट कैसा है? एक्साइटेड है। द एक्साइटेड स्टूडेंट रेज्ड हिज हैंड टू आंसर। बोर्ड पर्सन, ऊब चुका व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जो बोर हो चुका है। अ बोर्ड पर्सन केप्ट चेकिंग हिज फोन। एक जो बोर पर्सन था, जो बोर हो गया था, वो फोन को ही चेक कर रहा था। ब्रेव सोल्जर, सोल्जर कैसा था? ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। जो ब्रेव सोल्जर था उसने कंट्री के लिए युद्ध लड़ा। लेजी वर्कर, वर्कर कैसा है? मजदूर कैसा है? आलसी। लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। वर्कर कैसा है? लेजी है, आलसी मजदूर। अ लेजी वर्कर नेवर फिनिशेस हिज टास्क ऑन टाइम। वो कभी भी अपना काम समय पूरा नहीं करता। काइंड वुमेन, वुमेन क्या है? औरत, महिला। काइंड क्या है? दयालु, तो दयालु महिला। द काइंड वुमेन हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द स्ट्रीट। द काइंड वुमन हेल्प द ओल्ड मैन क्रॉस द स्ट्रीट। दयालु महिला ने हेल्प की बूढ़े आदमी की सड़क को पार करने में। फनी जॉक, जोक कैसे है? फनी, मजेदार चुटकुले। ही टोल्ड अ फनी जॉक दैट मेड एवरीवन लाफ। उसने एक मजेदार चुटकुला सुनाया जिसने सबको हंसाया। सो फनी जॉक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। क्लेवर बॉय, चतुर लड़का। द क्लेवर बॉय सॉल्व्ड द पजल क्विकली। द क्लेवर बॉय सॉल्व्ड द पजल क्विकली। ओके, टेस्ट बेस्ड कॉम्बिनेशन। अब हम कोई चीज को खाते हैं तो किस तरह का टेस्ट आता है, वो लिखा हुआ है। स्वीट कैंडी, या कोई चीज कैसी, उसका टेस्ट कैसा है? द चाइल्ड एंजॉयड द स्वीट कैंडी। कैंडी मतलब टॉफी कैसी है? स्वीट है। सोर लेमन, ही मेड अ फेस आफ्टर टेस्टिंग सोर लेमन। खट्टा नींबू, ठीक है ना। सोर का मतलब क्या होता है? खट्टा। ही मेड अ फेस आफ्टर टेस्टिंग सोर लेमन। स्पाइसी फूड, शी लव्स ईटिंग स्पाइसी फूड। मसाले भरा खाना, स्पाइसी मतलब मसालेदार। सॉल्टी चिप्स, नमकीन। वी एट सम सॉल्टी चिप्स विद आवर ड्रिंक्स। बिटर मेडिसिन, कड़वी दवाई। ही swallowed द बिटर मेडिसिन क्विकली। swallow मतलब निकलना, निगलना। वो कड़वी मेडिसिन निगल गया फटाफट। डिलीशियस केक, डिलीशियस का मतलब क्या होता है? स्वादिष्ट। डिलीशियस का मतलब क्या है? स्वादिष्ट केक। द डिलीशियस केक वॉज द हाईलाइट ऑफ द पार्टी। द डिलीशियस केक वॉज द हाईलाइट ऑफ द पार्टी। टेस्टी मील, खाना कैसा था? स्वादिष्ट। वी हैड अ टेस्टी मील एट अ न्यू रेस्टोरेंट। वी हैड अ टेस्टी मील एट द न्यू रेस्टोरेंट। ओके, फ्रेश फ्रूट, फ्रूट कैसे थे? फ्रेश थे। शी बॉट सम फ्रेश फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। शी बॉट सम फ्रेश फ्रूट फ्रॉम द मार्केट। स्टेल ब्रेड, स्टेल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ। स्टेल का मतलब क्या होता है? सड़ा हुआ, पुराना ब्रेड। He threw away the stale bread. उसने पुराना ब्रेड फेंक दिया, सड़ा हुआ ब्रेड फेंक दिया। जूसी मैंगो, मैंगो कैसा था? जूसी था, खूब जूस से भरा हुआ था। आई लव ईटिंग अ जूसी मैंगो इन समर। आई लव ईटिंग अ जूसी मैंगो इन समर। ओके, अब देखो पर्सनैलिटी बेस्ड कॉम्बिनेशन। कोई पर्सन है, उसका कैसा पर्सनैलिटी है? जैसे ऑनेस्ट मैन, मैन कैसा है? ऑनेस्ट है, ईमानदार है। एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ। जो ईमानदार आदमी होता है हमेशा ही सच बोलता है। लॉयल फ्रेंड, दोस्त कैसा है? समर्पित दोस्त है। समर्पित को क्या बोलते हैं? लॉयल। अ लॉयल फ्रेंड स्टैंड्स बाय योर साइड इन डिफिकल्ट टाइम। जो समर्पित दोस्त होगा वो आपके साथ खड़ा रहता है। स्टैंड बाय का मतलब होता है साथ खड़े रहना, आपकी साइड पे खड़ा रहता है डिफिकल्ट टाइम्स में, राइट। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। जेंटल लेडी, जेंटल का मतलब पोलाइट, जिसका स्वभाव अच्छा हो। जेंटल लेडी, द जेंटल लेडी स्पोक सॉफ्टली टू द चाइल्ड। जेंटल लेडी ने बड़े आराम से बात करी बच्चे से। रूड कस्टमर, कस्टमर कैसा है? रूड, जिसका बिहेवियर अच्छा नहीं, इसको क्या बोलते हैं? रूड बोलते हैं। रूड कस्टमर शाउटेड एट द कैशियर। एक रूड कस्टमर ने शाउट किया कैशियर पर, राइट। हेल्पफुल टीचर, टीचर कैसा था? हेल्पफुल। हेल्पफुल टीचर गाइडेड मी थ्रू माय स्टडीज। हेल्पफुल टीचर ने गाइड किया मुझे मेरी स्टडीज में। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, स्टूडेंट कैसा है? हार्ड वर्किंग है। द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट स्टडीड ऑल नाइट फॉर द एग्जाम। जो मेहनती स्टूडेंट था उसने पूरी रात पढ़ाई की। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट स्टडीड ऑल नाइट फॉर द एग्जाम। सेल्फिश पर्सन, एक पर्सन है वो स्वार्थी है, सेल्फिश है। तो अ सेल्फिश पर्सन ओनली थिंक्स अबाउट हिमसेल्फ। एक स्वार्थी व्यक्ति हमेशा अपने ही बारे में सोचता है। पोलाइट बॉय, लड़का कैसा है? शांत है, पोलाइट है। द पोलाइट बॉय ग्रीटेड एवरीवन विद अ स्माइल। शांत पोलाइट लड़के ने सबको नमस्ते किया स्माइल के साथ। ग्रीट का मतलब नमस्ते करना, मिलना। केयरलेस ड्राइवर, ड्राइवर कैसा था? केयरलेस। अ केयरलेस ड्राइवर कैन कॉज एक्सीडेंट्स। एक जो केयरलेस ड्राइवर है, यानी कि जो
केयर नहीं करता, ध्यान नहीं रखता, वो एक्सीडेंट करवा सकता है। रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, ऑफिसर कैसा है? रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदारी संभालने वाला। द रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैंडल द सिचुएशन वेल, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने अच्छे से हैंडल किया सिचुएशन को, राइट। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है। ओके, आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। ओके, सनी डे। देखो, वेदर बेस्ड कॉम्बिनेशन कि हमारा दिन कैसा है, आज शाम कैसी है, रात कैसी है, उसके लिए लिखते हैं दिन कैसा है, सनी। जिस दिन सन निकलता है उसको क्या बोलते हैं? सनी डे है, सन से। वी वेंट फॉर अ पिकनिक ऑन सनी डे, हम पिकनिक कर गए एक सनी डे पे के दिन हम पिकनिक पर गए। रेनी नाइट, अब नाइट कैसी थी? रेनी। आई लव स्लीपिंग ड्यूरिंग रेनी नाइट, मुझे रेनी नाइट में सोना पसंद है। विंडी इवनिंग, जब बहुत हवा चल रही हो तो क्या बोलते हैं? विंडी, हवा चल रही है। द विंडी इवनिंग मेड वॉकिंग डिफिकल्ट, जो हवादार शाम थी उसमें चलना मुश्किल हो गया था। फॉगी मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसी थी? फॉग, यानी कि धुंध से भरी सुबह थी। द रोड वॉज नॉट विजिबल ऑन द फॉगी मॉर्निंग, फॉगी मॉर्निंग के दिन या जब फॉगी मॉर्निंग थी तब रोड विजिबल नहीं थी। स्टॉर्मी वेदर, स्टॉर्म का मतलब तूफान होता है, मौसम कैसा है? तूफान भरा मौसम। द शिप स्ट्रगल्ड इन द स्टॉर्मी वेदर, तो शिप था उसने बहुत स्ट्रगल किया स्टॉर्मी वेदर के अंदर। वेदर कैसा था? स्टॉर्मी। कोल्ड विंटर, विंटर कैसी थी? ठंडी। वी वॉर वार्म क्लॉथ्स इन द कोल्ड विंटर, हमने गर्म कपड़े डालते थे कोल्ड विंटर में। ओके, हॉट समर, समर कैसा है? हॉट। द हॉट समर मेड अस फील एग्जॉस्टेड, जो गर्मियां थी उसमें हमें थका हुआ महसूस किया। प्लेजेंट स्प्रिंग, स्प्रिंग कैसा है? प्लेजेंट मतलब आनंद देने वाला। द फ्लावर ब्लूम ड्यूरिंग द प्लेजेंट स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम क्या है? फूल खिलते हैं। प्लेजेंट, आनंद देने वाले स्प्रिंग के मौसम में फूल खिलते हैं। चिली ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हवा, ठंडी हवा, और वो कैसी है? बहुत चिली, ठंड कंपकपा देने वाली ठंड को क्या बोलते हैं? चिली ब्रीज, या हवा को क्या बोलते हैं? चिली ब्रीज। अ चिली ब्रीज ब्लू अक्रॉस द हिल्स, जो पहाड़ियां थी उसमें से ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड का मतलब हल्का फुल्का जिसमें ह्यूमिडिटी है, मॉइस्चर है। द सिटी हैज अ ह्यूमिड क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर, यानी कि उसका क्या क्लाइमेट कैसा है? ह्यूमिड क्लाइमेट है पूरा साल सिटी का। नेक्स्ट देखते हैं कि साउंड बेस्ड कॉम्बिनेशन, साउंड कैसी है? लाउड साउंड, अ लाउड साउंड वॉक मी अप, एक ऊंची आवाज ने मुझे जगा दिया। नॉइस कैसी थी? लाउड। क्वाइट प्लेस, जगह कैसी थी? क्वाइट थी, शांत। आई लव रीडिंग इन क्वाइट प्लेस, मुझे शांत जगह पर पढ़ना पसंद है। सॉफ्ट म्यूजिक, म्यूजिक कैसा था? सॉफ्ट। शी प्लेज सॉफ्ट म्यूजिक वाइल स्टडिंग, वो उसने पढ़ने के दौरान हल्का सा सॉफ्ट म्यूजिक प्ले किया। हार्श वॉइस, हार्श का मतलब खराब, जो आपको परेशान कर दे, है ना। हिज हार्श वॉइस स्केयर्ड चिल्ड्रन, उसकी खराब आवाज ने बच्चों को डरा दिया। मेलोडियस सॉन्ग, गाना कैसा था? मधुर, मधुर को क्या बोलते हैं? मेलोडियस, है ना। शी सैंग मेलोडियस सॉन्ग एट द इवेंट, उसने मधुर गाने गाए, मधुर गाना गाया इवेंट पर। स्ट्रीट कैसी थी? नॉइजी, शोर से भरी हुई। वी लिव ऑन अ नॉइजी स्ट्रीट, हम शोर भरी सड़क पर रहते हैं। साइलेंट रूम, कमरा कैसा है? शांति से भरा। द लाइब्रेरी इज अ साइलेंट रूम। डीप साउंड, गहरी आवाज। हिज डीप साउंड इकोड इन द हॉल, उसकी जो गहरी आवाज थी वो कमरे में गूंजी। डीप साउंड। शार्प हॉर्न, गाड़ी के हॉर्न बहुत तीखे होते हैं कई बार। द कार शार्प हॉर्न वॉज इरिटेटिंग, जो गाड़ी का शार्प हॉर्न था वो बड़ा इरिटेटिंग था। इकोइंग हॉल, जहां पर आवाज गूंज रही हो। आवर वॉइस इज रिपीटेड इन द इकोइंग हॉल, जो इको मचाने वाला कमरा था जिसमें इको क्रिएट हो रही थी, वो वहां पे आवाजें बार बार रिपीट हो रही थी। इकोइंग हॉल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। मटेरियल बेस्ड कॉम्बिनेशन, देखो कोई चीज किससे बनी हुई है, जैसे चेयर किससे बनी हुई है? वुड से, तो क्या लिखोगे? वुडन। ही सैट ऑन अ वुडन चेयर, वो एक वुडन चेयर पर बैठा। आयरन गेट, गेस कहता है आयरन। द हाउस हैज एन आयरन गेट एट द एंट्रेंस, घर के पास, घर में क्या है? एक आयरन गेट है एंट्रेंस पर। ग्लास विंडो, अब विंडो किसकी है? कांच की है, ग्लास की है, तो अ ग्लास विंडो अलाउज सनलाइट इनटू द रूम, अ ग्लास विंडो अलाउज सनलाइट इनटू द रूम। प्लास्टिक बोतल, बोतल कैसी है? प्लास्टिक की। शी ड्रैंक वाटर फ्रॉम प्लास्टिक बोतल। सिल्वर रिंग, ही गिफ्टेड हर अ सिल्वर रिंग ऑन हर बर्थडे, उसने बर्थडे पर उसे सिल्वर रिंग दिया। गोल्डन चेन, शी वियर्स अ गोल्डन चेन अराउंड द नेक, वो गोल्डन चेन डालती है नेक पे। कॉटन शर्ट, शर्ट किसकी है? कॉटन की है। ही प्रेफर्स वियरिंग कॉटन शर्ट इन समर। लेदर शूज, शूज किसके हैं? लेदर के। ही बॉट अ पेयर ऑफ लेदर शूज। क्ले पॉट, पॉट का मतलब मटका, है ना, वो किसका है? मिट्टी का, क्ले पॉट। वाटर रिमेन्स कूल इन क्ले पॉट। पेपर बुक, आई बोरोड अ पेपर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक किसकी नहीं है? पेपर की बनी हुई। अब बोरोड कौन? लेना, मैंने उधार ली एक पेपर बुक लाइब्रेरी से।
ओके अब देखो कुछ मिसलेनियस देखते हैं। ब्रोकन मिरर यानी कि टूटा हुआ शीशा। अ ब्रोकन मिरर ले ऑन द फ्लोर। एम्प्टी ग्लास, खाली ग्लास। ही प्लेस एन एम्प्टी ग्लास ऑन टेबल, उसने खाली ग्लास रख दिया टेबल पर। फुल बकेट, भरी हुई बकेट। शी कैरिड अ फुल बकेट ऑफ वाटर। ओल्ड बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग। द ओल्ड बिल्डिंग वाज अबाउट टू बी डिस्मोलिश्ड। न्यू फोन, ही बॉट अ न्यू फोन लास्ट वीक। रस्टी की, रस्टी का मतलब होता है जंग लगा हुआ, जिस पर जंग लगा हुआ है। आई फाउंड रस्टी की इन अ ड्रॉर, मुझे ड्रॉर में एक रस्टी की मिली। शार्प नाइफ, तीखा चाकू। बी केयरफुल विद शार्प नाइफ। सॉफ्ट ब्लैंकेट मीन्स सॉफ्ट, मुलायम। ब्लैंकेट मतलब कंबल। शी कवर्ड हर सेल्फ विद सॉफ्ट ब्लैंकेट। हैवी रेन, बारिश कैसी है, बहुत हैवी है। द हैवी रेन फ्लडेड द स्ट्रीट्स। लॉन्ग जर्नी, लंबी यात्रा। वी आर रेडी फॉर अ लॉन्ग जर्नी टुमारो। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ये कि एडजेक्टिव होते हैं क्या, नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। ये नाउन के लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं और ये आपके इमोशंस को बता सकते हैं, शेप को बता सकते हैं, साइज को बता सकते हैं, एज को बता सकते हैं, टेम्परेचर को, कलर को हम बता सकते हैं, ओपिनियन को बता सकते हैं। तो ये हमने कुछ क्या स्टडी किया, एडजेक्टिव नाउन कॉम्बिनेशन। एंड ये आपको हेल्प करेगा रीडिंग के अंदर और इंटरेस्ट पैदा करने में। अभी आप देखना रीडिंग करोगे ना तो जितने भी नाउन आए तो मोस्टली नाउन के लेफ्ट साइड पे उसका एडजेक्टिव लिखा मिलेगा। ओके, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, विल डू मोर। थैंक यू एंड कीप sharing, keep supporting. Thank you, take care.